प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी से और पॉजिटिव होंगे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आप सबको इस नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस लेके आए, स्वास्थ्य ठीक करे, आपके घर में मंगल कार्य हो और आपके जीवन में बहुत सारी मंगल कामना की मैं प्रार्थना करती हूँ। चैनल मैसेज से बात करूंगी और ये मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि आज की जो वीडियो है बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है रेजोनेट हो भी जाए और ना भी हो। क्योंकि ये जो मैं चैनल मैसेज की बात कर रही हूँ, एक्चुअली में ये मैं एडवांस लेवल की जो अवेकनिंग शुरू हो चुकी है कुछ लोगों की, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है अभी आप उस ज़ोन में ना हो, और हो सकता है कि अभी आप हो उस ज़ोन में और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपके साथ क्या घट रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उन सब पे मैं बताने वाली हूँ, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं अपनी लाइफ में किस तरह से वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आप काफ़ी समय से, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे थे और आप बार-बार डॉक्टर्स पे चेकअप्स भी करा रहे हैं, डॉक्टर से बातें भी कर रहे हैं, बट आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई एक इश्यू बार-बार, बार-बार, बार-बार हो रहा है, ठीक है? तो ये कंफर्म साइन है कि अगर सारे चेकअप्स एंड रिपोर्ट्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, मतलब रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट आप स्टिल कोई इश्यूज फील कर रहे हैं, ठीक है? लाइक जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक आपने पेट का पूरा चेकअप करा लिया है और बहुत सारी चीजों का आपने चेकअप करा लिया है, और वो चीज आपके मतलब कि रिपोर्ट में तो नहीं आ रही है, लेकिन आप उसे फेस जरूर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि देखो, सबसे पहले जब ये एडवांस लेवल की अवेकनिंग शुरू हुई, तो सबसे पहले इस अवेकनिंग ने सभी का मतलब ऑलमोस्ट लोगों का टमी को पकड़ा, ठीक है? टमी की एनर्जी यानी कि सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र, इन तीनों चक्रों को उसने सबसे पहले इस एनर्जी ने क्या किया, कवर आउट किया, जिसकी वजह से रूट में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ गए थे। पीरियड्स में मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे कि जल्दी जल्दी पीरियड्स आना, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, ठीक है? या फिर आपका जो टाइमिंग था पीरियड्स का, वो उसमें गैप आ जाना, अचानक से गैप आ जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको हो रही थी, या यूरिन इन्फेक्शन आपको बहुत हो रहा था, या यूरिन पास करते समय आपको जलन या इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है? सैक्रल चक्र यानी कि आपका जो रूट चक्र है, जो नाभि चक्र, नाभि होता है, नाभि से थोड़ा सा नीचे जो एरिया होता है, ठीक है? उस एरिया में आपको पेन होना, ऐठन होना या जकड़न होना, ऐसा आपको हो रहा था। दूसरा सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसमें आपके यानी कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। आप कोई भी हल्का फूड खा रहे हैं तो भी आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है? दूसरा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, और बहुत ज़्यादा एसिड की वजह से जो एसिड बन रहा था आपके यानी कि जो गैस बन रही थी, वो आपके चेस्ट तक जा रही थी, जिसकी वजह से आपको हार्ट में भी प्रॉब्लम होने लगा, यानी कि हार्ट पे एक दबाव, प्रेशराइज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगा, और ये सारी चीज़ें जैसे आपकी ऑलमोस्ट कवर आउट हो रही थी। देन कि ये सारी चीज़ें जब आपको हो रही हैं, दैट मीन्स कि आपने सारे चेकअप्स करवाए हैं। पहली प्रायोरिटी चेकअप्स ही है, ठीक है? पहले आपको चेकअप्स करवाए हैं और उसमें कुछ भी नहीं आया है, तो ये श्योर है कि आपकी अवेकनिंग जो है वो लग चुकी है। अब ये एडवांस लेवल की अवेकनिंग लगी है। अब ये तो हो गई फिजिकल बॉडी की बात, ठीक है? अब हम बात करते हैं इमोशनली लेवल पे। इमोशनली लेवल पे आपके जीवन में क्या बदलाव आया कि आपको लगा जैसे आपके जीवन में बहुत सारी रियलिटी सामने आई लोगों की, जिससे कि जिनको आप अपना समझ रहे थे, बहुत करीबी समझ रहे थे, उनको उनके बहुत सारे फेस रिवील हुए, और आपको कहीं ना कहीं एक चीज जो आपके अंदर में जो रियलाइज हुई, वो ये हुई कि यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है, ठीक है? और सब लोग ऐसे ही है। मतलब इस बार क्या है, पहले तो शिकायतें थी लोगों से कि लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, लेकिन इस बार शिकायत नहीं है। इस अवेकनिंग में शिकायत नहीं थी, इसमें ये था कि यार इट्स ओके, क्योंकि ये तो एक रियलिटी है, क्योंकि हम आए अकेले हैं और जाना अकेले है, और
कुछ समय के लिए हमने कुछ रिश्ते बन गए हैं क्योंकि हमको आना था, अर्थ पे आना था, और अर्थ पे आने के लिए हमें कोई फैमिली का होना या उन 2 कपल्स का होना बहुत ज़रूरी था जिनके थ्रू हमें अर्थ पे आना था और जिनके चलते हमें बहुत सारे रिश्तों में इन्वॉल्व होना पड़ा, ठीक है? तो ये एक चीज़, एक डीप रियलाइज़ेशन हो रहा है आपको, लेकिन इसमें आपको टेंशन नहीं है कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। आपको शुरुआती में थोड़ा-सा लगा, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को कवर आउट कर लिया और आपको समझ में आ रहा है, डीप अंदर से आ रहा है। अब ये चीज़ आपको कोई समझा नहीं रहा है, बट आपको भीतर से आ रहा है कि यार ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं क्योंकि हम यहाँ कुछ और चीज़ के लिए आए हैं, ठीक है? ये आपके इमोशनल लेवल पे। और साथ ही साथ में कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप्स एनर्जी आपने फ़ील की, एंग्ज़ायटी आपने फ़ील की एंड आइसोलेशन वाली एनर्जी आपने बहुत फ़ील की। आपको जैसे किसी के साथ बातचीत करना, किसी के साथ इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगा और या नहीं भी लग रहा हो इस समय भी, लेकिन अब तक बहुत कवर आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, जो अभी भी इस एनर्जी को फ़ेस कर रही हैं, ठीक है? तो दैट मीन्स कि आपकी एक एडवांस लेवल की अवेकनिंग घट रही है। ठीक है? और ये अवेकनिंग ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा-सा सेपरेट रख के आपको डीप रियलाइज़ेशन में डाला गया है। पहले आपके जीवन में एक जीवन को लेकर के एक जो नज़रिया था वो आपको समझाया था, और अभी जो ये जो अवेकनिंग है एडवांस लेवल की, ये सोल को लेकर के एक एक नज़रिए को चेंज कर रही है एंड आपकी एनर्जी को लेकर के ये एक नज़रिए को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यहाँ पे इक्वालिटी समझ में आ रही है कि क्या सही है, क्या गलत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका यहाँ होना क्यों है? आप यहाँ क्यों एग्ज़िस्ट कर रहे हैं और आप किस लिए यहाँ पे आए हैं और आपका ऐसा क्या है जो आपने अभी तक जाना नहीं है? यानी कि कुछ ऐसे सवाल आपके भीतर से जन्म ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इस एडवांस लेवल की अवेकनिंग में टैप इन कर गए हैं। अब ये अवेकनिंग क्या कर रही है ना, ये अवेकनिंग क्यों आई है और ये अवेकनिंग क्या करेगी? ये अवेकनिंग इसलिए आई है क्योंकि कुछ जो चूज़न वन है, कुछ जो अ मास्टर सोल अर्थ पे आई हैं और जो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों में अटक गई थी, या हो सकता है रिलेशनशिप में या बहुत सारे कार्मिक पैटर्न की वज़ह से या फिर अपने खुद की डिज़ायर की वज़ह से जो कहीं न कहीं स्टक हो गई थी जो सोल, अब उनका एक लेवल पे बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो रिमेंबर कराया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए नहीं आए हैं, बिकॉज़ आप एक बड़े पोटेंशियल पर, एक बड़े लेवल पे एनर्जी लेके आए हैं और उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि उस एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करना और उसको बाँटना और उसको लेकर के एक नया चेंजेस अर्थ में लाना, ठीक है? लाना मतलब कि ऐसा नहीं कि आपकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले अगर चेंज अगर हमें लाना होता है तो शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। याद रखना, जो ये बोलते हैं कि हम अर्थ को बदल देंगे, नहीं बदल सकते। बदलाव पहले आपको अपने अंदर लाना होता है। जब तक आप नहीं बदल जाते, जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आ जाते, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। ठीक है? आप तभी बदल सकते हैं जब आप अपने जीवन में संतुलन लेके आएँगे, ठीक है? यानी कि बैलेंस लेके आएँगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है, यानी कि ये जो 9-9 का पोर्टल एक बड़ा एक लेसन एंड हुआ, एक बड़ा कार्मिक फेज़ एंड हुआ, और ये जो शुरुआत हुई है न्यू बिगिनिंग की, ये बहुत हिला देने वाली अवेकनिंग है। और इसमें शुरुआती में तो समझ में ही नहीं आएगा आपको कि ये हो क्या रहा है। आपको लगेगा कि ब्लैक मैजिक कर दिया या कोई इविल आइज़ है या उसका अटैक है, उसका अटैक है। आपको रियलिटी समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि हट-बढ़ाहट करने के बजाय आपको खुद के साथ बैठना होगा। क्योंकि जब आप खुद के साथ बैठेंगे, खुद को डीप एनालाइज़ करेंगे, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। और अगर आप शुरू से लेके जो चीज़ें आपके जीवन में घट रही हैं, तब से और अब तक की इस प्रोसेस को समझेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ़ क्या टर्न पॉइंट ले रही है और आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है और आपके जीवन में क्या घट रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होंगी, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि ये एनर्जी जो है बहुत लोगों के साथ घटेगी। दूसरा नंबर बात कि अब तक जो आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे थे, सबसे बड़ा जो चेंज इस अवेकनिंग में आएगा, वो ये है कि जो अब तक आपने स्पिरिचुअलिटी को समझा, उसकी उसको लेकर के आपका नज़रिया चेंज होगा। यानी कि अब तक जो सीखा जाना, वो आपको फेक लगेगा। फेक मतलब कि आपका एक नया नज़रिया बाहर आएगा और वो अंदर से आएगा, ठीक है? वो बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से आएगा, क्योंकि वो आपके अंदर का जो विज़डम पावर है,
वो एक्टिवेट हो रहा है इस अवेकनिंग में। तो वो नॉलेज आपके अंदर से आएगी, वो बाहर से नहीं आएगी। अब हो सकता है वो बहुत डिफरेंट लेवल की हो सकता है बहुत माइनर हो सकता है मिड में हो, ठीक है? वो अपने अपने सेटलमेंट पे होगा, क्योंकि जितनी आपकी एनर्जी सेटल है, जितनी आपकी एनर्जी बैलेंस है, उस तरीके से आपको वो रियलाइजेशन एंड वो प्रोसीजर्स आपको समझ में आएगा, ठीक है? एनर्जी का, कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, या कह सकते हैं आपकी जो अवेकनिंग की जो एनर्जी है, वो आपको किस प्रोसेस में लेके जा रही है, राइट? तो यहाँ पे बहुत लोगों का जो नजरिया है वो बदलता हुआ आपको महसूस हो सकता है, या खुद आपका भी महसूस हो सकता है, ठीक है? दूसरी नंबर बात, स्पिरिचुअलिटी की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अब बढ़ जाएंगे, ठीक है? पहले जो आपने क्या एक्सपीरियंस किया नहीं किया वो कुछ अलग होंगे, और आपको ना बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी, लेकिन हो सकता है कि अभी आपकी जो बॉडी और सोल और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अलाइनमेंट में ना हो, जिस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है? जैसे कि मैं मेरी बात करूं, तो मैं इतना समझ में आया मुझे कि जो जो अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है ना, आपको पता होता है, आप उस चीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अगर आप बैलेंस में नहीं हैं, अगर आप खुद की कॉन्शियस में नहीं हैं, तो आप उस चीज से चूक जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता होगा कि मैम कैसे सबका इतना डीप बता देती है, या अदर अदर पर्सन क्यों इतना डीप बता देता है, बिकॉज वो अलाइनमेंट में होता है, इसलिए वो उस एनर्जी को कनेक्ट कर पाता है। लेकिन ये आप भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस कर ले, आप अपनी फिजिकल बॉडी को बैलेंस करें, आप अपनी मेंटल बॉडी को जो है बैलेंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो घट रहा होता है उसके साथ आप भी जुड़े होते हैं। भले ही वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, लेकिन आप जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक वननेस में है। और जब अर्थ में जब वननेस है, तो वननेस में यानी कलेक्टिव में जो एनर्जी गिर रही है, जो आ रही है, तो डेफिनेटली सबको पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग सोए हुए हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता, और कुछ लोग जो जागे हुए हैं वो उस चीज को सेंस कर पाते हैं, और कुछ लोग जागे हुए हैं लेकिन अपना एक्स्ट्रा माइंड लगा करके उस एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर देते हैं, ठीक है? तो माइंड की बजाय उस चीज को आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत डीप है और बहुत हाई लेवल का प्रोसेस है जो शुरू हुआ है। अब फिर मैं बार बार कह रही हूँ, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है ना भी हो। तो आई डोंट नो ये किन किन के साथ में रेजोनेट होगा, ठीक है? क्योंकि ये सच है कि एडवांस लेवल की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, और ये अवेकनिंग आपको कुछ बनाने आई है, आपका न्यू वर्जन बाहर लेके आएगी, और आपके अंदर जो अब तक छुपी हुई पोटेंशियल थी, छुपा हुआ जो ज्ञान था, विजडम था, अबंडेंस था, वो अब बाहर आएगा, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है, हो सकता है सब इसको फेस कर रहे हो या ना भी कर रहे हो। अगर जो फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि ठहर जाइए, ठहराव अपने अंदर लेके आइए, हड़बड़ाहट मत कीजिए, घबराइए मत, बेचैन मत हो जाइए। और क्योंकि घबराहट में ही ना आप बहुत कुछ गलत करते हैं, क्योंकि जब हम शांति में आते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं अपने भीतर, यानी बैलेंस को स्थापित करते हैं, तब हम उस फोर्स से जुड़ पाते हैं, उस हायर फ्रिक्वेंसी से जुड़ पाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर, जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं, या वैसे ही आपको घबराहट, बेचैनी और एंजाइटी टाइप्स का ट्रोमा हो रहा है, ठीक है? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी जो है ट्रिगर हो रही है, किसी फ्रीक्वेंसी की वजह से या किसी और चीज की वजह से। अब वो जब ट्रिगर हो रही है, तो उसको शांत करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहली नंबर बात, हमें नेचर में जाना होगा, ठीक है? या फिर हम अपनी कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुनेंगे, या कोई अपना पसंदीदा काम करेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो इनर कॉलिंग है वो ये कह रही है कि आपके अंदर जो ये इनबैलेंसिंग एनर्जी आ रही है, वो जो ट्रिगर बार बार हो रही है, उसका उसको रिप्लेस करना है। अब उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? कि जब हम बॉडी को शांत करेंगे, अब आप अर्थ पे लेट जाइए। मैंने क्यों बोला था कि अर्थ पे आप जितना हो सके कनेक्शन बनाइए, अर्थ में लेटना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम अर्थ के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तब हमारी जो बॉडी की जो लेयर्स है, ये जो हमारे बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, बॉडी के जितने ऑर्गन्स है, वो किस पे काम कर रहे हैं? वो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का एक जाल है, ठीक है? एक नेटवर्क है जो अपनी लेवल पे काम कर रहा है। अब किसी भी पार्ट का अगर फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है, या लोअर में जा रहा है, या डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो वो पार्ट क्या होगा? डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका जो
थायराइड का जो ग्रंथि है, पीनल ग्रंथि बोलते हैं शायद उसको, वो ग्रंथि जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सही रूप से काम नहीं कर रही है, यानी कि उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत माइनर लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, जिस वजह से उसको प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं मिलने की वजह से आपको थायराइड में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी गले में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको कैसे चार्ज और हील करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले बॉडी के सेटलमेंट को समझना होगा, ठीक है, बॉडी की फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। तो उसके लिए हमें अर्थ के साथ जुड़ना होगा। जब हम अर्थ के साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, मन को शांत कर लेंगे, शरीर को शांत कर लेंगे, तो पूरी तरह से हमारा एक तरह से हम सर से लेके पैर तक बॉडी को स्कैन करेंगे, यानी कि पूरा ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो सर से लेके पैर तक जब हम ध्यान लगाते हैं तो इस तरह से हम बॉडी को स्कैन करते हैं। और जब आप डेली करना शुरू करोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में किस पार्ट में वाइब्रेशन कम है जिस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। और अगर आप उसको हील करना शुरू करेंगे तो वो इश्यूज जो है वो हील हो जाएगा, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशन मिल गई, उसको एक एक्स्ट्रा चार्जर मिल गया, ठीक है, जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं। इसी तरह जब हम उस पार्ट को, उस पर्टिकुलर जगह को जब चार्ज करेंगे तो वो हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम कीजिए, अपने साथ जुड़िए। मैं बार बार यही मैसेज दे रही हूँ कि अपने साथ जुड़िए, क्योंकि जो चीज आपको जाननी है वो अपने आप से ही मिलेगी, ठीक है, वो बाहर से नहीं मिलेगी, बाहर से ढूंढना बंद कर दीजिए, आपको सिर्फ भीतर से मिलेगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आज नवरात्रि है तो आज से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, 21 डेज की क्लासेस, जिसमें हम फ्रिक्वेंसी पे ही काम करेंगे, साथ में हम क्वांटम फिजिक्स पे काम करेंगे। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी जो है, यानी कि जो वाइब्रेशन साउंड ऑफ थ्योरी है, उस पे हम काम करेंगे, और कैसे हम अपनी फ्रिक्वेंसी को किस तरह से हील कर सकते हैं और कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो जुड़ सकता है व्हाट्सएप से, और अगर डिटेल्स जाननी है तो मेरा कमेटी पोस्ट में डला हुआ है, वहां से आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव।